नमस्कार दोस्तों, मैं साकेत शर्मा सत्यादि शर्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं। उस टॉपिक का नाम है पासा। पासा दोस्तों, आपको जो है अधिकतम परीक्षाओं में इसके प्रश्न देखने को मिल जाते हैं और उन प्रश्नों में कई बार जो है हम गलतियां कर बैठते हैं। हमसे गलतियां ना हो, हम परीक्षा में बिल्कुल सही जवाब देकर आएं, ऐसा सीखने के लिए हमको जो है वीडियो के अंत तक रहना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं पासा की। पासा इंग्लिश में इसे डाइस कहा जाता है। दोस्तों, ये जो पासा है वो हमें घन के आकार के जैसा दिखाई देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, घन के आकार के जैसा दिखाई देता है। ये जो पासा है, अगर हम घन को देखें तो इसमें कुल जो सतह है वो कितनी दिखाई दे रही है? हमको 6 सतह दिखाई दे रही है। कितनी दे रही है? 6 सतह। कौन कौन सी सतह दिखाई दे रही है दोस्तों? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ऊपर की सतह दिखाई देती है, एक हमें दाईं सतह दिखाई देती है, एक हमें बाईं सतह दिखाई देती है और एक हमको नीचे की सतह दिखाई देती है, तथा ये सामने की सतह भी दिखाई देती है और ढंग से देखेंगे तो इसके पीछे की सतह भी दिखाई देती है। ओके दोस्तों, तो ये जो पासा है इसमें 6 सतह दिखाई देती हैं, ऊपर नीचे बाएं दाएं सामने और पीछे की सतह। यानी कि अगर हम और ध्यान से देखें तो हमें एक बात और नजर आती है कि ऊपर की सतह के विपरीत नीचे की सतह है, बाईं सतह के विपरीत दाईं सतह है, सामने की सतह के विपरीत पीछे की सतह है। यानी कि हम बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि यदि यहां 1 लिखा है तो और यहां 6 लिखा है तो 1 के विपरीत 6 ही है और 6 के विपरीत 1 ही है। अगर यहां 2 लिखा है, यहां 5 लिखा है तो हम कह सकते हैं 2 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 2 है। लेकिन यदि 3 लिखा है और पीछे 4 लिखा है तो भी हम कह सकते हैं 3 के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत 3 है। लेकिन परीक्षा में हमें ऐसा सवाल तो मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जब जो सवाल आता है उसमें ये 6 सतह दिखाई नहीं देती, वहां सिर्फ और सिर्फ हमें 3 सतह दिखाई देती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? तो देखिए, वो सतह हमें इस प्रकार से दिखाई देती है। जैसे दोस्तों, मान लीजिए एक पासे से संबंधित सवाल आया तो वो सवाल आपको इस तरह दिखाई देगा। यानी कि पासा यूं बना होगा जिसमें 3 सतह आपको दिखाई दे रही होंगी। कौन कौन सी? ऊपर की सतह, ध्यान से देखिए, सामने की सतह और बाईं सतह। कभी कभी बाईं की जगह कई सारे प्रश्नों में दाईं सतह भी दिखाई दे जाती है दोस्तों। क्लियर है? यानी कि दिखाई 3 ही सतह देंगी और 3 सतह हमको दिखाई नहीं देगी। तो जो 3 सतह दिखाई नहीं देगी तो फिर हम कैसे बताएंगे कि किसके विपरीत क्या होता है और उस जो अंक दिया उसके विपरीत वाला अंक क्या होगा? ये सब हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हम इसमें एक बात और सीखेंगे कि ये जो पासा है सबसे पहले ये 2 प्रकार का होता है। ये पासा हमें 2 प्रकार का मिलता है। यानी कि कौन कौन सा पासा? एक पासा मिलता है सामान्य पासा और एक पासा मिलता है मानक पासा। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि सामान्य पासा कौन सा है और मानक पासा कौन सा है? तो दोस्तों, कई बार आप लोग कहते हैं कि नहीं सर, हम बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। यदि यहां मान लीजिए आपने लिख दिया 1, 2 और 3 तो हम पहचान लेंगे कि ये पासा सामान्य है या फिर ये पासा मानक है। पहचान सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि आपने पढ़ा है कि यदि एक ऊपर लिखा है नीचे 6 होगा तो दोनों का योग 7 होगा, तो ये पासा जो है कौन सा हो जाएगा? मानक।
यहां 2 लिखा है, इधर 5 लिखा होगा, तो यहां दोनों को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, पासा मानक हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही पढ़ा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे भी ध्यान से सुनिए। आपने कहा कि यहां 1 लिखा है, नीचे 6 लिखा होगा, लेकिन कैसे पता कि लिखा होगा? आपको नीचे दिख रहा है क्या? जब आपको नीचे दिख नहीं रहा तो आप पता भी नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करोगे? तो आप एक सिंपल सा बढ़िया तरीका इसको याद करोगे, जिससे आप पहचान आसानी से सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके सामने ये पासा आया और इसमें लिखा हुआ है 1 2 3, और आपसे कहा जाए कि ये पासा कौन सा है, तो आप बड़े आसानी से बताइएगा। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात सुनिए, आप कोई भी 2 सतह ले लीजिए, चाहे वो ये दोनों हो, चाहे वो ये दोनों हो, और चाहे वो ये दोनों हो। कोई भी 2 सतह ले लीजिए, अगर इन 2 सतहों के अंकों का योग 7 हो जाए, योग 7 हो जाए, तो ये पासा आपका जो है कौन सा पासा कहलाएगा? सामान्य पासा। लेकिन यदि कोई भी 2 सतहों के अंकों का योग 7 ना हो तो ये पासा मानक पासा कहलाएगा। जैसे हम यदि इन 2 सतहों को जोड़ें तो 1 और 2 कितना हुआ? 3, लेकिन 7 हुआ क्या? नहीं। इन 2 सतहों को जोड़ लो, 2 और 3 5, लेकिन 7 हुआ क्या? नहीं। इन 2 सतहों को जोड़ लो, 1 + 3 कितना हुआ? 4, 7 हुआ क्या? जब 7 नहीं होगा तो अब आप कह सकते हो कि सर ये पासा मानक पासा है। और यदि 7 हो जाता, कैसे हो जाता? मान लीजिए आपके सामने ऐसा लिखा होता, यहां 4, यहां 3 और यहां 2, तो फिर आप कह सकते थे कि सर हमने इन दोनों को जोड़ा 6 हो गया, हमने इन दोनों को जोड़ा 5 हो गया, लेकिन जैसे ही इन दोनों को जोड़ा 7 हो गया, और जैसे ही 7 हो गया तो ये पासा सामान्य पासा कहलाएगा। क्लियर हो? पहचान कर लोगे मानक और सामान्य की। मैंने परिभाषा भी ऊपर आपके सामने लिख दी है। ओके दोस्तों, देखिए ध्यान से, मानक पासा, सामान्य पासा। मानक पासा कोई भी 2, यानी कि चाहे ये दोनों हो, चाहे ये दोनों हो, चाहे ये दोनों हो, कोई भी 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 ना हो तो वो पासा मानक पासा कहलाता है। इसी प्रकार सामान्य पासा की परिभाषा मैंने लिखी हुई है, कोई भी 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो तो वो पासा सामान्य पासा कहलाता है। क्लियर हो दोस्तों? पहचान लोगे? विश्वास करूं तो चलिए आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं, जवाब दीजिएगा। ये आपके सामने सवाल आ गया, इस सवाल में आप बताइएगा कि क्या होगा इसका जवाब। 3, 2 और ये 5 कौन सा पासा है? आप फटाफट से जवाब दीजिए। आप समझ गए, आप जान गए, आप पहचान गए, आपको पता चल गया कि सर ये पासा तो सामान्य पासा है। क्यों? क्योंकि इन 2 का योग कितना हो गया? 7 हो गया, और जैसे ही योग 7 हो गया तो पासा भी सामान्य हो गया। लेकिन यदि यहां ऐसा नहीं होता, यहां पर ऐसा दे दिया जाता 2, 6, 4, तो ये पासा कौन सा होता? तो आप बता सकते थे सर हम जान गए, 6 और 2 8, 2 और 4 6, 6 और 4 10, भले ही 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो गया तो पासा सामान्य है, और 7 नहीं हुआ तो पासा मानक है। बिल्कुल एकदम क्लियर हो? विश्वास करता हूं, आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे सीखते हैं हम इसी से संबंधित दूसरे प्रकार का सवाल। ये तो हमने सीखा सामान्य और मानक को पहचानना। सवाल नंबर 2 यानी दूसरे प्रकार का, देखिए सवाल यूं आ गया आपके सामने 1, 2 और 3,
और आपसे कह दिया जाए कि दिए गए पासे में अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो आप जवाब कैसे दोगे? बहुत ही आसानी से आप जवाब दोगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले आप देखो पासा मानक है या सामान्य, तो आपने देखा कि सर पासा तो मानक है, और जब पासा मानक होगा तो आप बिल्कुल आसानी से जवाब इस प्रकार दोगे, मानक पासा में हमेशा 1 के विपरीत कौन होता है? 6 होता है। 2 के विपरीत कौन होता है? 3 होता है। 3 होता है? नहीं होता। कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। इसी प्रकार 3 के विपरीत कितना होता है? 4 होता है। क्लियर हो? यानी कि आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि जब पासा मानक होगा और वो हमें पूछ लेगा कि 1 के विपरीत कौन होगा, तो आप जवाब दोगे सर 6 होगा, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत 1 होगा। क्लियर हो दोस्तों? कर लोगे तो सवाल करके दिखाओगे। चलिए देखते हैं अपन। सवाल आपके सामने ये रहा। ये कौन सा पासा है? तो आपने देखा सर इसका जवाब जानते हैं, पूछिए तो सही। तो जैसे ही मैंने पूछा कि दिए गए पासे में अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो आप आसानी से कह सकते हो सर 5 होगा। मैंने पूछा कैसे होगा, तो आपने कहा सर सबसे पहले हमने देखा कि ये पासा मानक है या सामान्य, तो हमने देखा 4 और 2 6, 4 और 1 5, 2 और 1